पहुंचे होंगे, आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो खैर आज की क्लास आपकी अकाउंट्स की, अब तक अकाउंटिंग रेशियो और पार्टनरशिप दोनों को ही हम साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो को तो चलो ठीक है, रखो अब साइड में थोड़ा सा। आज की जो क्लास है वो है आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर। पार्टनरशिप अकाउंट्स की एक पहली क्लास हो चुकी है, उम्मीद करूँगा सभी ने देख ली होगी। होमवर्क तो ठीक है दे दिया था सबने, तो देख ही ली होगी। तो ठीक है जी, आज पार्टनरशिप अकाउंट्स की ही दूसरी क्लास होगी। इस दूसरी क्लास के अंदर सबसे पहले मैं जो आपकी पहली क्लास थी पार्टनरशिप अकाउंट्स की, उसकी ही मेन कंक्लूजन्स की बातें करूंगा, जिनका इस्तेमाल आज की क्लास में होगा। बल्कि इवन आज की क्लास में नहीं, जो ये इस्तेमाल होगा वो इसके आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी होगा। तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर पढ़ी जाने वाली हर एक चीज़ का इस्तेमाल आगे भी होता रहेगा। तो सिर्फ उसे उसी ही पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं पढ़ना, आगे भी रिटेन करके रखना है। चलिए तो खैर करते हैं शुरू। सबसे पहले देखो, जो पिछली क्लास के अंदर हमने मेन बातें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। क्या पढ़ा था जी कि ये एक एक्सपेंस है, किसके लिए? फर्म के लिए। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो फर्म की करनी है, पार्टनर लोगों की नहीं। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्सपेंस है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि फर्म को पार्टनर लोगों को देना होता है। इसके अलावा दूसरी बात हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। क्या पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में? कि एक इनकम होती है, किसकी इनकम? फर्म की इनकम। एक बार फिर अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, पार्टनर के नहीं। फर्म की इनकम होती है, कैसी इनकम? ये इनकम पार्टनर लोगों से रिकवर की जाती है। अगली बात पढ़ी थी एक सैलरी टू द पार्टनर की। पार्टनर को कभी कभी सैलरी भी दी जाती है एक्टिव पार्टनर के केस में, तो ये भी फर्म के लिहाज से एक एक्सपेंस ही है जो कि पार्टनर लोगों को पे किया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी पढ़ा था कि एक चार्ज होता है जो कि फर्म पार्टनर लोगों को पे करता है। तो सपोज करिए आपके किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं तुम्हारे। कौन से? मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब इन 3 पार्टनर्स ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोलने की सोची और बिजनेस किया। अब बिजनेस किया है तो कैपिटल तो लगानी पड़ेगी। सपोज करो पहले ने लगाई 50,000, दूसरे ने 30,000, तीसरे ने 20,000। 50, 30, 20 लगा के इन लोगों ने बिजनेस पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चालू कर दिया। अब देखो यहाँ हमें छोटी छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है किस चीज़ की? पार्टनर लोगों ने फर्म के अंदर पैसा लगाया है। तो इसकी जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होगी? कुछ नहीं है जी, काफ़ी ज़्यादा आसान है, पिछले साल पढ़ी हुई है हमने कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या होती है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है। अब इस साल तो हम फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो एक फर्म के अंदर पार्टनर लोग यानी कि एक फर्म यानी बिजनेस के अंदर जब बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर जब पैसा लगाएंगे तो फिर क्या है जर्नल एंट्री होगी? तो वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बस मुद्दा ये है, पिछली बार तो बिजनेसमैन अकेला होता था और इस बार तो बिजनेसमैन एक से ज्यादा हैं आपके, यानी इस बार तो बिजनेसमैन 3 हैं। तो एक है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। 50, 30, 20 पैसा लगाया। अगर 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 पैसा लगाया है तो टोटल कितनी मनी इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर? 1,00,000 रुपए। यानी जो बिजनेस के अंदर पैसा आया होगा, कैश आया होगा, कितना आया होगा? 1,00,000 रुपए आया होगा। तो देखो ऑब्वियसली बात है, कैश अकाउंट डेबिट होगा 1,00,000 रुपए से टू कैपिटल अकाउंट। इस बार हम बेसिकली कैपिटल अकाउंट ना बोल के क्या करेंगे, तीनों ही पार्टनर, तीनों क्या जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी का कैपिटल अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करेंगे। 2 होंगे तो 2 कैपिटल अकाउंट, 3 होंगे तो 3 कैपिटल अकाउंट, 10 पार्टनर होंगे तो 10 कैपिटल अकाउंट। सीधी सी बात है। यानी जर्नल एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा टोटल जितना पैसा आया है यानी 1,00,000 रुपए से, टू एज कैपिटल जितना उसने लगाया 50,000 रुपए। यानी हम कह सकते हैं मिस्टर ए ने 50,000 रुपए लगाए हैं, इसीलिए ही हमने उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 50,000 रुपए लिख दिए हैं। हम जानते हैं कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और उसे क्रेडिट करने से उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कैश अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल टू बीज कैपिटल 30,000 टू सीज कैपिटल 20,000 रुपए। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। अब देखो इस जर्नल एंट्री क्या ये कभी एग्जाम में पूछेंगे? मान के चलो यूजुअली कभी नहीं पूछने वाले, लेकिन हाँ यहीं से ही आपके कंसेप्ट क्रिएट होने शुरू होंगे। जब कहीं भी बिजनेस मैन यानी पार्टनर फर्म के अंदर पैसा लगाता है तो देखो हम उनके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल का नेचर समझो थोड़ा सा, पिछले साल पढ़ा था हमने कैपिटल का नेचर लायबिलिटी है। अच्छा चलो ठीक है जी। देखो शुरुआत में जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है यानी पार्टनर बिजनेस के अंदर यानी फर्म के अंदर पैसा लगाते हैं तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद में भाई पार्टनर ने पैसा लगा दिया, फर्म का बिजनेस चालू हो गया, शुरू हो गया, धीरे धीरे प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली पार्टनर क्या करेगा, फर्म के अंदर से पैसा निकालेगा भी सही कभी ना कभी। और जिस दिन निकालेगा उस दिन क्या होगा? देखो अब थोड़ी सी मदद लेते हैं पिछले साल की पढ़ी हुई अकाउंटिंग इक्वेशन की। पिछले साल अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था हमने, जब कभी भी बिजनेसमैन ड्राइंग करता है, ड्राइंग मतलब पर्सनल पर्पज के लिए यानी अपने घर के खर्च के लिए यानी कुछ भी अपने पर्पज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से, तो क्या होता है? कैपिटल रिड्यूस होती है, साथ ही साथ कैश भी रिड्यूस होगा। कैश निकाल के जा रहा है तो कैश तो रिड्यूस होना ही है। तो अब जरा आराम से
कैपिटल क्या होनी है, रिड्यूस होनी है, कैश क्या होना है, रिड्यूस होना है। कब होना है, अगर बिजनेसमैन अपने घर के लिए यानी कि पर्सनल पर्पज के लिए ड्राइंग करता है तो, यानी जब देखो बिजनेस में पैसा लगाया गया था तब तो एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, यानी ए के खाते में डाल दिए 50,000 रुपए, बी के खाते में डाल दिए 30 और सी के खाते में 20। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ही पैसा लगाया था। अब सपोज करो कल को मिस्टर ए थोड़े से पैसे निकाल ले, क्या वो निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता है ना। कितना पैसा निकाल लिया? सपोज करो 10,000 रुपए निकाल लिया। अब देखो पैसा निकाल रहा है तो उसे कैपिटल अकाउंट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा निकाल रहा है, सीधी बात है, ओबियस बात है। जब पैसा लगा रहा था तो क्रेडिट किया था उसके कैपिटल अकाउंट को, अब पैसा निकाल रहा है तो डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि निकालने से तो उसका कैपिटल का बैलेंस कम ही होगा, क्योंकि वो पैसा विड्रॉल कर रहा है आपका। यानी अगर सपोज करो ए ने ड्राइंग की 10,000 रुपए की, तो मैं क्या कहूंगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पैसा जा रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होना ही होना है। तो देखो ड्राइंग की जर्नल एंट्री यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए 10,000 रुपए। अब आगे सपोज करो किसी के माइंड के अंदर आ गई हो ये बात कि ये ड्राइंग के केस में जो हमने पिछले साल क्लास 11 के अंदर एंट्री पढ़ी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो एंट्री क्यों नहीं लिखी, क्यों नहीं बोली मैंने, तो सुनो आराम से। पिछले साल हमने पढ़ा जरूर था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अल्टीमेटली उस ड्राइंग का साल के एंड पे फाइनल अकाउंट में जाकर होता क्या है ट्रीटमेंट, नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ। उस ड्राइंग को अल्टीमेटली साल के एंड पे जाकर कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल में से माइनस करने का मतलब हुआ कैपिटल को रिड्यूस करना। अब जब जो काम साल के एंड पे करना है तो ठीक है ना, पहले ही कर लो। पहले एक सेपरेट अकाउंट ड्राइंग अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है, जब साल के एंड पे कैपिटल के अंदर से रिड्यूस करना ही है, यानी कैपिटल को गिराना ही है, तो पहले ही गिरा लो ना। यानी मिस्टर ए ने 10,000 रुपए निकाले हैं तो ठीक है ना, मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर दो 10,000 रुपए से। कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है और लाइबिलिटी तो रिड्यूस होती है, कम होती है, तो मेरी डेबिट ही होती है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। यानी जो हमारी सबसे पहली एंट्री अभी अभी हम लोगों ने देखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, उसके अंदर 50,000 30,000 20,000 बेसिकली उनका जो कैपिटल का बैलेंस था वो उनका कैपिटल का बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा था उनकी ड्राइंग पावर को। ये इस बात का क्या मतलब हुआ, यानी मिस्टर ए ने 50,000 रुपए लगाए तो मिस्टर ए निकाल भी कितना सकता है, 50,000 रुपए। मिस्टर बी ने लगाए थे 30,000 रुपए तो मिस्टर बी निकाल भी कितना सकता है, 30,000 रुपए। मिस्टर सी ने लगाए थे 20,000 तो निकाल भी मैक्सिमम कितना सकता है, 20,000 रुपए ही। यानी बेसिकली ये जो कैपिटल अकाउंट होती है पार्टनरशिप के केस में, ये इनकी बड़ी जान अटकी होती है इस चीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर जितना पैसा होगा वो उतनी ज़्यादा ड्रॉइंग कर सकते हैं। यानी कि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ड्रॉइंग पावर ऑफ ईच पार्टनर। कैपिटल अकाउंट ही उन लोगों की ड्रॉइंग पावर को रिप्रेजेंट करेगा, जितना ज़्यादा होगा बैलेंस उतनी ही ज़्यादा वो ड्राइंग कर सकते हैं। अब जरा आराम से यहाँ से हम अपना एक मेन कंक्लूजन बनाते हैं। कौन सा मेन कंक्लूजन? ये वाली हिंदी की बोली गई बात जरूर याद रखना हमेशा। क्या? जब कभी भी किसी भी पार्टनर को कुछ देना है, क्या देना है, देखो पूरी पार्टनरशिप की बुक के अंदर बहुत कुछ देंगे, हम बार बार देंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे। अभी तक पहले चैप्टर के अंदर जो हमने अभी तक की पढ़ाई पढ़ी है, ले लेता हूँ थोड़े बहुत नाम। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर पार्टनर सैलरी देंगे, अगर पार्टनर्स कमीशन देंगे, बाकी क्या कुछ और भी देना होता है, हाँ आगे आएंगी आपकी चीज़ें, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए तो यही। तो अभी तो एक जनरल बात बोलता हूँ मैं, क्या अगर कभी भी कुछ भी पार्टनर को देना है तो पार्टनर क्या चाहेगा, मेरे कैपिटल का बैलेंस बढ़े या कम हो? वो तो चाहेगा ना मेरे कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाए, उसकी ड्राइंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा विड्रॉल कर पाएगा। तो कुल मिला के अगर पार्टनर को कुछ देना है तो उसके कैपिटल अकाउंट में दे दो। यानी अगर पार्टनर को कुछ भी देना है तो उसका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज कर दो। अब कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज कैसे होगा? क्रेडिट करके। यानी अगर सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी पार्टनर को आपको पैसे देने हैं तो उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दो। और अगर उल्टी हो बात, किसी पार्टनर से कुछ लेना है, कुछ छीनना है, हुए कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस जब पार्टनर से कुछ लेना पड़ेगा आपको, तो अगर लेना है कुछ छीनना है तो क्या करेंगे? उसकी विड्रॉइंग पावर घटा देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल को घटा देंगे। क्या करेंगे? कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो एक लायबिलिटी है, घटती कैसे है? डेबिट हो गए। अब इतना तो सपोज करूंगा पता ही है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। तो कुल मिला के अगर किसी पार्टनर को कुछ भी देना है तो क्या करेंगे? हम उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कुछ भी लेना है तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ये लाख रुपए की लाइन है, ध्यान रखना, पूरी की पूरी पार्टनरशिप के अंदर काम आएगी वाकई में। लास्ट चैप्टर तक ये लाइन रिपीट करता रहूंगा। पार्टनर को देना है ना इसलिए क्रेडिट किया, लेना है ना इसलिए डेबिट किया, तो ये लाइन जरूर याद रखना। खैर इसके अलावा अब आगे जो अब तक की बातें पढ़ी थी हमने, उन सभी की ही जर्नल एंट्री अब हम लोगों को जाननी है और उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ चलना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या पढ़ा कि एक एक्सपेंस है जो फर्म
क्या है, एक्सपेंस, जो फर्म पार्टनर्स को देती है। अब पार्टनर्स को देती है ना तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। अभी अभी बनाया था कंक्लूजन, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये खर्चा है, एक्सपेंस है फर्म का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, सारे खर्चे डेबिट ही होते हैं। तो कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री है, बाकी अभी क्वेश्चन देखने बाकी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक इनकम होती है फर्म की जो पार्टनर से रिकवर करनी होती है। क्या देनी है कि लेनी है, लेनी है, रिकवर करनी है, रिकवर करनी है तो उनके कैपिटल अकाउंट से छीन लेंगे, डेबिट कर देंगे, तो यानी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम होती है, सभी इनकम क्रेडिट होती है, नहीं पता तो पता करो, सभी इनकम क्रेडिट होती है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, उनके कैपिटल अकाउंट से छीन लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि छीनना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इनकम है। इसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना था और वो अपने अपने के एक्सपेंस था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, पार्टनर को देना है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही पार्टनर सैलरी, पार्टनर को अगर सैलरी देनी है, क्या करना है, देनी है, लेनी नहीं है, देनी है। पार्टनर्स को सैलरी देनी है, एक बार फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो जी, क्या दिक्कत की बात हो गई। तो बस क्या करना है, सिंपली पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, क्यों एक्सपेंस है ना, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब जिस पार्टनर को सैलरी दोगे ना, सपोज वो ए बी सी तीन पार्टनर है, ए को सैलरी दे रहे हो तो ए का ही कैपिटल अकाउंट क्रिएट करोगे, बस बात खत्म हो जाएगी। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि एक्सपेंस है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिलीवेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सब कैपिटल अकाउंट को क्रिएट नहीं करेंगे हम। तो बस ये तीन जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके की थी। अब इसके बाद ये तो जो थी सारी की सारी बातें थी तुम्हारी जर्नल एंट्री के रेस्पेक्ट में थी। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो ध्यान से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर स्कूल की क्लासेस चल रही है, नहीं चल रही है तो फिर भी पता करो क्या है ये, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। काफ़ी ज़्यादा तरीके ये समझना, देखो इसे बनाना फिर भी बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन खाली बनाना नहीं सीखना है, इसका तो कंसेप्ट सीखना है, ये है क्या आखिर, ठीक है। बिना ये समझे कि हाँ ये है क्या आखिर, बनाना ना सीख लेना, गलती से भी ये काम ना करना बिल्कुल भी। तो आओ जरा समझते हैं। देखो एक पार्टनरशिप फर्म, शुरुआत से चलते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म बेसिक अकाउंटिंग यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, क्या ये बनते होंगे एक पार्टनरशिप फर्म में? हाँ बेशक बनते होंगे। यानी कि देखो जो क्लास 11 की अकाउंटिंग थी वो जैसे वहाँ हुआ करती थी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी हुआ करती ही है। पिछले साल सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है उसकी पढ़ी थी, इस बार बिजनेस पार्टनरशिप फर्म की पढ़नी है। तो नॉर्मल जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनता है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी बना करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे दोबारा से नहीं पढ़ा रहे आप लोगों को। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि नया नाम कहाँ से आ गया, सुनो बात को जरा। देखो जी, फाइनल अकाउंट पे हूँ मैं, फाइनल अकाउंट यानी जर्नल लेजर की बात नहीं करूँगा, फाइनल अकाउंट। यूजुअली फाइनल अकाउंट कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है और बैलेंस शीट में पहुंचती है, कैपिटल के अंदर जाके ऐड हो जाती है, मैक्सिमम सभी को पता ही होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के पहुंचता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, वो जाके पहुंच जाता है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है। अब आगे ये जो ये प्रोसेसिंग थी ये आपके सोल पार्टनरशिप के केस में फॉलो होती है। पार्टनरशिप के केस में बस ज्यादा कुछ नहीं, सेम वही है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सेम यही है, बस एक एडिशनल नाम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है ये अब सुनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है पार्टनरशिप फर्म में भी, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है पार्टनरशिप फर्म में भी, वो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पहुंचता है पार्टनरशिप फर्म में भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है पार्टनरशिप फर्म में भी। लेकिन उसके बाद में ये जो नेट प्रॉफिट निकला प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, ये नहीं जाता बैलेंस शीट के अंदर, ये नहीं होता कैपिटल के अंदर ऐड, यानी बीच में आ गया जी एक नया अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आया क्यों है, आओ जरा सुनते हैं बात को। जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, चार्ज या एप्रोप्रिएशन, जितने भी चार्ज होते हैं ना वो हमने पिछले साल पढ़ लिए, तो वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जितने भी एप्रोप्रिएशन है जो पार्टनर को देना है, जो पार्टनर से लेना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि पार्टनर सैलरी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसे नहीं दिखाने का हक रखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते। बेसिकली उन सारी ही चीज़ों की एडजस्टमेंट करने के लिए एक नया अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ट्रेडिंग से जीपी निकलता था, इधर ट्रांसफर होता था प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, यहाँ से एनपी निकलता था और बैलेंस शीट में ऐड हो जाता था। बट अब नहीं करेंगे, अब तो क्या करेंगे, जीपी निकला इधर पहुंचा, एनपी निकला
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में पहुंचा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में से सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस जो कि पार्टनर से रिलेटेड है उन एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करने के बाद में कौन से एक्सपेंसेस, जैसे कि पार्टनर लोगों से रिलेटेड एक्सपेंस कौन से होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना है, पार्टनर सैलरी जो पार्टनर को देनी है, या पार्टनर कमीशन जो पार्टनर को देना है, या पार्टनर से लेने वाली इनकम यानी कि जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि पार्टनर से लेनी है, उन सारी की सारी चीज़ों को एडजस्ट करके जो फाइनल मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जो कि बैलेंस शीट में मौजूद होगी और बस हमारी बात खत्म हो जाएगी। तो यानी अगर बेसिक तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा जाए तो वो बेसिकली क्या होगा, डेबिट साइड में जैसे कि पहले थे आपके सारे खर्चे आया करते थे वो खर्चे आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी आएगा, पार्टनर कमीशन आएगा, या पार्टनर को जो भी देंगे हम वो सब आएगा। जो पार्टनर से लेंगे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट साइड में नेट टू नेट प्रॉफिट निकला करता था वो इधर क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि जीपी इधर डेबिट में निकलता था इधर क्रेडिट में पहुंचाते थे, ऐसे ही यहाँ पे एनपी डेबिट में निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और इसके क्रेडिट में पहुंचा देंगे। फिर फाइनली मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो हम पार्टनर लोगों में बांट देंगे और बस हम बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो बेसिक लेआउट आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यही है और बाकी तो आपको क्वेश्चन करके ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। तो आओ अब जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और बस फाइनली आज की क्लास छोटी ड्यूरेशन के अंदर अभी के अभी खत्म। हाँ जी, तो अब सबसे पहले थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में बातें कर लेते हैं। बस सारी थियोरेटिकल हम लोगों ने बातें कर ली हैं। तो खैर जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको तो अभी थोड़ी ही देर में शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि अगर सपोज करो देखो ये चीज़ है आपकी शुरुआती चीज़, ये आपकी पूरी पार्टनरशिप के अंदर ही काम आने वाली है। हर एक चैप्टर के अंदर मान के चलो ये चीज़ तो इस्तेमाल होगी काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ है क्या कि किसी भी अगर सपोज करो गिवन प्रॉफिट हो, प्रॉफिट की अमाउंट आपके पास अवेलेबल है और आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका दिया हुआ है कि किस रेशो में जो कि है पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस सिचुएशन के अंदर अलग अलग पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा, प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा, ये कैसे निकालते हैं ये जानना है हमें बेसिकली। तो आओ जरा देखें। सबसे पहले आपको केसेस दिखाई दे ही रहे होंगे। फिलहाल के लिए 4 केसेस नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर सबसे पहला केस है मिस्टर ABC, 3 पार्टनर्स हैं जिनकी की प्रॉफिट की अमाउंट है 30,000 और रेशो है 5:3:2। अब ये इस बात का क्या मतलब हुआ 5:3:2? आओ जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले तो बात का मीनिंग समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में बता देता हूँ कि हाँ जी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हम पर्टिकुलर पर्सन का यानी कि ये तो पूरी की पूरी फर्म का प्रॉफिट है। अब पूरी फर्म के प्रॉफिट में से मिस्टर ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो आओ सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। ये जो 5:3:2 है इस बात का मीनिंग है कि अगर सपोज करो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के 5, 3, 8 प्लस 2 10 यानी 5 + 3 + 2 कितना हुआ 10। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के हम इक्वली 10 हिस्से बना देते हैं, कितने 10 हिस्से, पूरे इक्वली 10 हिस्से सपोज करो, तो जरा आराम से अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के इक्वली 10 हिस्से बनाते हैं तो उसमें से 5 हिस्से, ये देखो ये है मिस्टर ए को डेबिट कर रहा है, ये मिस्टर बी को और ये मिस्टर सी को, तो उसमें से शुरुआत के जो कि 5 हिस्से होंगे, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 हिस्से होंगे वो मिस्टर ए के होंगे। जो अगले 3 हिस्से होंगे यानी कि अगले 3 हिस्से होंगे ये मिस्टर बी के होंगे और जो लास्ट के बचे 2 हिस्से होंगे ये मिस्टर सी के होंगे। तो देखो सबसे पहले बेसिकली ये 5:3:2 का मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को, ये बेसिक हमारे बचपन की पढ़ी हुई फ्रैक्शन की दुनिया को ही डेपिक्ट कर रहा है कि अगर किसी भी चीज़ को 5:3:2 में बांटना है तो सबसे पहले इस रेशो का मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को इक्वली 10 हिस्सों के अंदर बांटेंगे, 10 कहाँ से आया, 5 + 3 + 2 10, तो 10 अलग अलग बराबर हिस्सों के अंदर बांटते हैं तो शुरुआती 5 हिस्से ए को, 3 बी को, 2 सी को। अब देखो ये तो बात हुई रेशो के मीनिंग की। अब बात करते हैं कि अगर सपोज करो फर्म का जो कि है टोटल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसका है, ये टोटल प्रॉफिट है आपका फर्म का। अगर फर्म का टोटल प्रॉफिट 30,000 रुपए हुआ है, फर्म में पार्टनर्स कौन है, मिस्टर ए, बी और सी। अब इंडिविजुअली मिस्टर ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये कैसे निकालें। तो जरा आराम से भाई, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। ये जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 30,000 इसमें से, तो ए को मिलेगा कितना, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस सीखने की देर है। एक बार 30,000 मल्टीप्लाई बाय कैसे करेंगे, देखो ये हमारा रेशियो था 5:3:2। बेसिकली जो इन तीनों का टोटल होगा, क्या था टोटल, 5 + 3 + 2 10, तो इस टोटल से यहाँ डिवाइड
इस टोटल से यहाँ डिवाइड, इस टोटल से यहाँ डिवाइड, तीनों में टोटल से यहाँ डिवाइड, और यहाँ जिसको जितना शेयर मिला है उतना ही लिख दो। यानी ए को कितने मिले हैं 5 हिस्से, तो यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी 5:3:2। यानी जो भी मेरी टोटल फिगर होगी उसे मैं सबसे पहले फ्रैक्शन के टोटल से डिवाइड करूंगा, उसके बाद में रिलेवेंट शेयर अपना मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इस कैलकुलेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो इसका आएगा 15,000। इस बात का मतलब हुआ 30,000 फर्म के प्रॉफिट में से 15,000 मिस्टर ए को मिल गया। इसके अलावा यहाँ कितना आएगा 9,000, और यहाँ कितना आएगा 6,000। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, 15,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 टोटल कुल मिला के आपका कितना बन रहा है, वही अपना 30,000 ही बन रहा है ना, क्योंकि 30,000 को अगर इन तीनों के बीच में बांटा है तो ऑफ कोर्स इन तीन फिगर का टोटल 30,000 ही बनना है। तो ये तो आपका केस नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने रेशो का देख लिया कि कुछ किस तरीके से प्रॉफिट का डिवीजन करते हैं। अब अलग अलग केसेस में थोड़ा बहुत फटाफट से करा देता हूँ मैं, ठीक है जी। होमवर्क में भी कुछ एक केसेस दे दूंगा जिसको कि घर से आपको सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पर। तो आओ जरा देखिए फटाफट से केस नंबर 2, जहां 3 नहीं सिर्फ 2 ही पार्टनर है, मिस्टर ए और बी। अमाउंट है इस बार प्रॉफिट की 15,000। रेशो ऑफ कोर्स जब 2 ही पार्टनर है तो 2 ही टर्म्स में होगा, कितना 3 और 2। अब 3 और 2 बिल्कुल सेम इसी वे में फटाफट से खत्म करते हैं। क्या इस प्रॉफिट को बांटना है ए और बी के बीच में। ए को कितना मिलेगा 15,000 इंटू 15,000 इंटू इसके अपॉन में क्या आएगा भाई 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2 कितना होता है, जैसे कि वहां 5 + 3 + 2 कितना था 10 था, 3 + 2 कितना होता है 5, तो अपॉन में 5, ऊपर कितना यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ तो मेरा कितना आ जाएगा 5, 3 × 15 तो 9,000। यहाँ कितना आएगा 6,000। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब कहीं भी इस तरीके की डिवीजन करो तो वेरीफाई भी काफ़ी ज़्यादा इजीली आप कर सकते हो। कैसे ही कर सकते हो कि हाँ भाई इन दोनों का टोटल आपकी शुरुआत वाली फिगर होनी चाहिए। जैसे कि 9 + 6 15 हो रहे हैं, तो हाँ ठीक है, हमारी जो कि सिचुएशन है वो सही रही है। तो खैर इसी तरीके से केस नंबर 3 करते हैं। ए बी सी अमाउंट है कितनी 10,000 इक्वली। क्या है जी, ए बी सी 3 पार्टनर है, अमाउंट है कितनी 10,000 और इक्वली करना है इसको। अब इसे कैसे करेंगे जरा देखते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहले तो इक्वली को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर सपोज करो आपके 2 पार्टनर हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1:1। 1:1 मतलब 1 रुपया पहले को 1 रुपया ही दूसरे को, तो 1:1। अगर 2 पार्टनर है तो और करंट सिनेरियो में हमारे 3 पार्टनर तो ठीक है ना 1:1:1। 1:1:1। अगर 4 पार्टनर हो तो है 1:1:1, यानी 4 बार 1 आ जाएगा, बस बात खत्म, इतना ही है, ठीक है। और वैसे तो अगर सपोज करो मैं ऑब्वियस बात भी करूं, बचपन की पढ़ी हुई, कि अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों में आपको किसी चीज को डिवाइड करना है इक्वली, तो आप क्या करोगे उसका 1/3 कर दोगे ना, सीधी सी बात है। बाकी हाँ अगर रेशो की अब तक की पढ़ी हुई अप्लाई करें तो भी हमारा यही कंक्लूजन बनने वाला है कि 1:1:1 टोटल कितना बना 1 + 1 + 1 3, तो बस ये ए बी सी कितना मिलेगा जी 10,000 इंटू अपॉन में आएगा 3 कहाँ से आया 1 + 1 + 1 अपॉन में आएगा 3 अपॉन में आएगा 3, ऊपर क्या क्योंकि तीनों का एक ही है तो 1 1 1। अब यहाँ कितना आएगा देखो, अगर इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो बेसिकली आपका आएगा पॉइंट के अंदर डेसिमल के अंदर फिगर आएगी 333.33, ये आएगी जी आपकी। ये 10,000 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3,333.33। लेकिन अकाउंट्स के अंदर किसी को भी हम पैसों के अंदर तो पैसे मतलब मनी देने नहीं वाले, पेमेंट करने नहीं वाले, तो हम करते हैं हमेशा राउंडिंग ऑफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ सिर्फ 3,333, यहाँ भी सिर्फ 3,333। अब जरा आराम से, अगर यहाँ भी आपने 333 ले लिया तो बेसिकली गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जरा खुद सोच के देखो, मैं 3 ट्रिपल टाइम्स 3 और यहाँ पर भी अगर सपोज करो यही फिगर लिख देता हूँ तो क्या इन तीनों का टोटल आपका ये बनेगा? नहीं जी, 1 रुपये से कम हो जाएगा। चाहे जोड़ के देख लो, अगर आपने तीनों ही जगह ये फिगर लिख दी तो बेसिकली आपकी एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? आपका आएगा ये 9,999, जो कि 1 रुपया कम है 10,000 से। क्या 1 रुपये से फर्क पड़ जाएगा? हाँ पड़ेगा ना, तो फंडामेंटल एरर है आपका। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा ही आसान है। कहीं भी 1 रुपया बढ़ा दो, 3,334, बस बात खत्म। कहीं भी 1 रुपया बढ़ा देना है। हमेशा देखो ये बात हमेशा करके रखनी है कि इन तीनों फिगर का टोटल आपका ये बड़े वाला है, यानी कि डेसिमल की कैलकुलेशंस के अंदर आपको इस चीज का बाकायदा बखूबी अच्छे से ध्यान रखना है, ध्यान रखना। और जरूरी नहीं है 1 रुपया आप यहीं पे बढ़ाओ, यहाँ पे बढ़ा लो, यहाँ बढ़ा लो। अब ए और बी 1 रुपये के लिए कोई लड़ाई नहीं करेंगे कि 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया मिस्टर सी को, ऐसे कैसे मिल गया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जरा आओ आराम से देखें आगे केस नंबर 4 और केस नंबर
5 भी हमें देखना है। केस नंबर 4 के अंदर ए और बी दो पार्टनर्स है, 5000 इक्वली दिया हुआ है, तो एक बार फिर जो रेशो बनाएंगे वो बनाएंगे हम 1:1। 1:1 बनाया तो 5000 को कुछ कैसे बांटने वाले हैं, ए और बी के बीच में। यहाँ मिलेगा मुझे 5000 इंटू में 1/2। उम्मीद करूंगा आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आ रहा है ये। 1 + 1 2, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया और 1 और 1 और आधा आधा हमने बांट लिया, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली फटाफट से सबसे लास्ट केस काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस बार 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। कैसे होगा 4 पार्टनर के केस में, इस बार बटेगी 4 लोगों के बीच में अमाउंट ए, बी, सी और डी। अब ए के लिए 24,000 इंटू 24,000 इंटू 24,000 इंटू 24,000 इंटू डिवाइड किससे होगा, 3 + 2 6, 3 + 2 5, 5 और 2 7 + 1 8, यानी कि इन चारों फिगर का टोटल आ रहा है 8। तो डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8, ऊपर आएगा 3, ऊपर आएगा 2, ऊपर आएगा 2, ऊपर आएगा 1। तो बस अब क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो 9000 आएगा, इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो 6000 आएगा, और इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपका फिर से 6000 आएगा, और इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपका 3000 आएगा। क्या इन चारों फिगर का टोटल आपका 24 आ रहा है? हाँ जी, 24 ही आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है जी, करके देख लो। तो बस ये थी बात आपकी। प्रॉफिट कोई भी अगर आपको गिवन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दी हुई है, उसे गिवन स्टेटेड रेशो के अंदर अगर बांटना हो तो कुछ किस तरीके से बांटते हैं। उम्मीद करूंगा बात समझ गए होगे। अब आगे, हाँ जी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6, अचानक से 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी तो ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। बाकी हाँ, जब कहीं भी बुक मिल जाएगी आपको तो हाँ, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पर नजर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैक्सिमम बच्चों के पास में बुक्स नहीं है, तो दैट्स वाई मुझे अभी क्वेश्चन को भी इंक्लूड करना पड़ रहा है वीडियो के अंदर। तो आओ जरा देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 6। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। मिस्टर ए बी दो पार्टनर से लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, विदाउट ए पार्टनरशिप डीड नहीं है इन दोनों के पास में, और इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में 35,000 20,000, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को मिस्टर ए ने एडवांस किया है एक लोन 8,000 का फर्म को, और कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया इस बात के बारे में, यानी इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, ठीक है जी, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 शोज ए प्रॉफिट ऑफ 15,000 बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनर कह रहे हैं नहीं इंटरेस्ट तो पे करना ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वगैरह वगैरह। अब कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड वगैरह। अच्छा चलो ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। सबसे पहले मेन अपनी काम की चीजें निकालते हैं। कैपिटल की फिगर दी हुई है सबसे शुरुआत में क्वेश्चन के अंदर, इंट्रोड्यूस कैपिटल 35,000 20,000, तो ए और बी की कैपिटल मुझे मिल गई आगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है पहली ही लाइन में कि विदाउट ए पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जरा याद करते हैं अपनी पहली क्लास के प्रोविजन, जब कहीं भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर लोन के बारे में। जब कहीं भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो एक चार्ज होता है, और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। हालांकि वो एक मैक्सिमम रेट था, मगर यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर कोई रेट वाइज तो बातें लिखी नहीं हुई है, तो ऑफकोर्स हमें जो फॉलो करना पड़ेगा वो 6% करना पड़ेगा। यानी जो क्वेश्चन में आगे जाके लिखी हुई है बात कि हाँ जो पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं हो रहे हैं इंटरेस्ट के लिए, बात है ही नहीं एग्री और ना है होने की। कुल मिला के ये तो एक चार्ज होता है। अगर याद ना आए तो पहली क्लास देख लो दोबारा से, और उसके बाद में वापस आ जाना इस क्वेश्चन को करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर लोन तो एक चार्ज होता है, वो तो पे होगा ही होगा। तो कुल मिला के कैपिटल है 35,000 20,000, ए ने एडवांस किया यानी कि लोन दिया है कितने का, 8,000 रुपए का। चलो जी ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट दिखा रहा है 15,000 का। अच्छा चलो ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रॉफिट आपको बांटना है। देखो जब कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह से बोली जाए बात कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट, अब हमने अभी आज की क्लास में पढ़ा है कि प्रॉफिट पार्टनर्स में किस अकाउंट के थ्रू बढ़ता है। जब कहीं भी ये रिक्वायरमेंट बोले कि हाँ प्रॉफिट को बांट दो, तो देखो जो लास्ट में अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बातें पढ़ी थी। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि प्रॉफिट को बांटता है। तो यानी जब कभी भी आपकी ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि हाँ भाई आपको प्रॉफिट को बांटना है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आओ जरा आराम से देखते हैं फटाफट से कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। आओ जरा देखें। सबसे पहले तो ये जो इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर लोन, ये अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, अपना छोटा सा इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर लोन, शॉर्ट फॉर्म का ही हल्का फुल्का सा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। हालांकि क्योंकि इसने भाई देखो साल होता है अप्रैल से लेके मार्च तक का, लेकिन जो इसने लोन दिया है वो कर दिया है अक्टूबर में, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का ही लग पाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। यानी कि कह सकते हैं जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट हम करने का हक रखते हैं, पूरे के पूरे साल का तो नहीं करने वाले। लोन की अमाउंट कितनी है आपकी 8,000 रुपए, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ, लेकिन 6% तो लगाना ही है, और अपना 6/12। हालांकि यहाँ कृपा करके बिल्कुल भी इन बातों को मत लेके आना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं है ना, क्वेश्चन ने लिखा ही नहीं है। अगर लिखा होता तो हम इस बारे में कुछ करते, नहीं लिखा तो ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे। जल्दी आएगा एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर इस बारे में भी बात होगी तो ठीक है ना, फिलहाल तो नहीं करनी हमें। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके आप निकालो जी, क्या आएगा 8,000 का 6% सबसे पहले 480, उसे आधा कर दो तो कितना आ गया 240, तो कुल मिला के 240। अब आगे हमें बनाना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने अभी भी बात की थी। देखो अगर याद हो अभी हमने आज की ही क्लास में पढ़ा था, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये होता है एक ऐसा अकाउंट जो कि सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करता है। अब सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब हुआ जी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है, तो ये सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करता है। और सारे के सारे चार्ज कहाँ आते हैं, वो जो पिछले साल बनाना सीखा था ना हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो चार्ज होते हैं वो आते हैं वहां पर। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने चार्ज नहीं किया है तो अब हमें चार्ज करना है, लेकिन क्या हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करने का हक रखते हैं, नहीं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो हमने अभी फॉर्मेट के अंदर पढ़ के आए हैं कि यहां लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। देखो वो जो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, क्वेश्चन के अंदर दिया भी हुआ है 15,000 रुपए का है। हालांकि क्या वो 15,000 हम यहाँ पर लिखने का हक रखते हैं, नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर से इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर लोन भी तो अभी माइनस करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट जाना चाहिए था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन नहीं चार्ज किया क्योंकि पार्टनर एग्री नहीं हुए थे, लेकिन अब तो करना पड़ेगा, सीधी बात है, अब तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या उसमें एज एन एक्सपेंस दिखा सकता हूँ, लाइक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आइटम्स पढ़े थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर सैलरी आते हैं, नहीं यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ आते हैं सारे के सारे एप्रोप्रिएशन। जबकि इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर लोन तो क्या है, ये तो एक चार्ज होता है, तो चार्ज कभी भी यहाँ हम नहीं लिख सकते। तो कुल मिला के उसे हम डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में ना लिखने के बजाय कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट के अंदर से ही माइनस कर दिया करते हैं। तो इसलिए इसका डायरेक्टली नेट इफेक्ट ही ले लिया हमने। अब अगर सपोज करो इसे माइनस करके क्या आएगा, तो ये आ गया आपका 14,760। अब इसके अलावा आगे क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं है जी, बस अब तो प्रॉफिट को बांटना है हम लोगों को, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हम डेबिट साइड में लिखे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो बस अब प्रॉफिट को बांटना है। प्रॉफिट को बांटना कैसे दिखाएंगे हम, आओ जरा इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले टोटलिंग कर देंगे इस अकाउंट की, हम अपनी कितनी आएगी, यही सेम आएगी टोटलिंग, और बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी। अगर कोई खर्चा होता तो माइनस करते हैं हम, अब खर्चा तो है नहीं तो अब माइनस करेंगे ही क्या। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मेरी सेम एज इट इज आएगी 14,760। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई खर्चा होता तो माइनस कर देते, खर्चा है ही नहीं तो माइनस क्या करेंगे। तो सेम ही मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी जो कि पार्टनर लोगों में आपस में बढ़ जाएगी। किस में बढ़ जाएगी, ए में और बी में। अगर 3 पार्टनर होते तो 3 का नाम लिखते। रेशो क्या है मेरा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, नहीं रेशो क्या दिया हुआ, दिया ही नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। तो नो रेशो इज गिवन, और पार्टनरशिप डीड है नहीं। हमने जाना था पहली क्लास के अंदर जब कहीं भी कोई रेशो ना हो या डीड ही ना हो तो आपका क्या रेशो गवर्न होता है, इक्वली। तो हम प्रॉफिट को इक्वली बांट देंगे। अब अगर 14,760 को हम इक्वली बांटे तो मेरा क्या आएगा, 2 7 जा, और ये आपका 2 3 जा, और फिर 2 8 जा, और 0, तो 7380 कैसे है, इस फिगर को 2 से डिवाइड करके 7380, 2 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 पार्टनर इक्वली बांटना है, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो खैर इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 आपका खत्म हुआ। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो खैर इसके अलावा अब आगे, इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। फिलहाल के लिए आज की क्लास यहीं पे खत्म। क्वेश्चन अगली क्लास में काफी सारे करने हैं, मान के चलो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं काफी हद तक। तो अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आओ जरा देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी ज्यादा इजी ही है क्वेश्चन, ठीक है जी, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। सीधे तौर पे दिया हुआ है ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल की फिगर दी हुई है। इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% पर एनम। बी इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ, बी इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 का, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या समस्या हो गई,
आप बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, मैं फिलहाल ज़्यादा कुछ सफाई से काम नहीं कर रहा, जिससे कि वीडियो में थोड़ा कम टाइम लगे। आपको तो थोड़ा सफाई से ही काम करना है अच्छे से। ठीक है जी, अपनी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जानते हैं क्रेडिट साइड में क्या आता है, नेट प्रॉफिट क्या आता है जी, नेट प्रॉफिट हमने फॉर्मेट के अंदर पढ़ा हुआ है। वो जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है सबसे लास्ट में कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 80,000 है। तो लो जी लो, लिख दिया हमने 80,000। अब उसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी मेरे खर्चे होते हैं जो पार्टनर को हम पे करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मेरे डेबिट साइड में आता है, तो लिख दिया ना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दिक्कत की बात हो गई? कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, तो दोनों का अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है आपका 6%, तो एट द रेट 6%। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा किस फिगर के ऊपर? ऑफ कोर्स कैपिटल के ऊपर। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा भाई? ए की कैपिटल है 1 लाख, ए की कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000। बी की कैपिटल है कितनी? 60,000, तो 60,000 का 6% कितना? 3600। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। बाकी इन दोनों का टोटल होगा 9600। रिप्रेजेंटेशन ऐसी ही रखनी है। ठीक है जी, डायरेक्टली कोई भी फिगर नहीं लिख देनी है, पहले ए की फिर बी की फिर टोटल फिगर आउटर कॉलम के अंदर निकाल के लिखनी है। इसके अलावा पार्टनर सैलरी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 20 टू गेट सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। तो 3000 पर मंथ, तो साल की कितनी बनी? पर मंथ के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम जानते हैं पार्टनर सैलरी भी एक एप्रोप्रिएशन ही होता है, तो ये भी मेरे डेबिट साइड में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3000 इंटू में 12 करके। अब बी को दे रहे हैं तो बी की ही लिखेंगे। ठीक है जी, किसी और का तो नाम नहीं लिखने वाले। तो आओ जरा अब करें आगे फाइनली इस क्वेश्चन को खत्म। हाँ जी, तो टोटलिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा बैलेंसिंग में तो आप सभी के सभी महारती ही हैं। ठीक है जी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है कुछ खास बैलेंसिंग के अंदर। तो बैलेंसिंग जब करेंगे तो 80,000 टोटल हुआ। 80,000 में से इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? इन दोनों का टोटल 36 प्लस 9, तो ये बन गया आपका 45। तो 45,600 ये अपना माइनस कर लेंगे, तो 80,000 में से 45,600 माइनस कर दिया, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 400, और ये आपका बचेगा 35, तो 34, तो 34,400। तो ये तुम्हारी आई बैलेंसिंग फिगर। इस नेट प्रॉफिट जो है 34,400, इसे हमें बांटना है कितने पार्टनर्स के बीच में? ए और बी के बीच में। एक बार फिर कोई भी रेशो नहीं दिया हुआ तो ऑफ कोर्स हम किस रेशो में बांटेंगे? एक बार फिर इक्वली। देखो कई बार रेशो दिया हुआ होगा, रेशो दिया हुआ होता तो कैसे बांटते वो हमने सीख लिया अभी पीछे शुरुआत में ही कि फिर कैसे करते। अब तो सीधी बात है, 2 हिस्सों के अंदर इक्वली बांटना है, तो बांट देते हैं 17,200 और 17,200। तो बस बात खत्म। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क कुछ एक क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से, फटाफट से सबमिट करा लेना। और अब के बाद में सारी की सारी क्लासेस के लिंक मिला करेंगे आपको, गूगल क्लासरूम पे ही मिलेंगी, व्हाट्सएप पे नहीं करूंगा मैं मेंशन आप लोगों को। तो बस इसी के साथ में आपकी आज की क्लास हुई खत्म। अगली क्लास जल्द ही आती है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई, क्लास पसंद आई है तो यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत इसका लिंक जा सकता है, तो जाके लाइक कर देना। तो ओके डन, टाटा बाय बाय।